डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी उत्साह के साथ आने वाले त्योहारों की तैयारियों में लगे होंगे। तो यही कामना के साथ कि आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर मैं दिवाली का श्रृंगार जस्ट मैंने कंप्लीट ही किया था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए 2 मेहमान और ले आए, बहुत ही प्यारे से, जिनसे मैंने आपको मिलवा दिया है। तो एक तो सरस्वती जी हैं और एक है हमारी राधा प्यारी जी। सरस्वती जी का श्रृंगार हो चुका है, राधा प्यारी जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ। तो वही मैंने सोचा कि जब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए देती हूँ कि मैं इनका श्रृंगार कैसे कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इनको पहना रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैं इनका श्रृंगार कैसे कर रही हूँ और मैं इनको क्या क्या चीज़ें पहना रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैं इनको इनकी पोशाक जो है ये मैं पहना चुकी हूँ और मैं इनकी पायल जो है ये भी इनको पहना चुकी हूँ। अब इनको मैं पहना रही हूँ कमरबंद। इसके पहले कि बस मैं इनका एक ये ड्रेस यहाँ से फिक्स कर दूँ। इनका ये कमरबंद है जरकन का, इस तरह का, ये मैं इनको पहना रही हूँ। इस तरह से मैं इनका कमरबंद पहना देती हूँ तो ये ड्रेस जो थोड़ी सी फूली फूली सी लग रही है ये सेट हो जाएगी पूरी तरह से। ये कपड़े जब नए होते हैं तो थोड़े से इस तरह से फूले हुए लगते हैं। तो ये मैंने इनका पहना दिया कमरबंद। अब इनकी मैं पहना देती हूँ माला। सबका श्रृंगार मैं कर बैठी थी, सबका श्रृंगार कंप्लीट हो चुका था बिल्कुल ही। तब फिर हस्बैंड को लगा कि नहीं, अब मेरी जो ससुराल के लिए मैंने एक राधा प्यारी जी मंगाई थी वो भी अब मेरे साथ जाएंगी। मैं उनका भी श्रृंगार कर चुकी थी। माही की दादी के घर जाएंगी एक राधा रानी। तो इस तरीके से जो है मैं इनको ये पहना रही हूँ। ये लेयर्ड वाला हार है, इसीलिए मैं इसके ऊपर और कोई भी जो है नेकलेस नहीं पहनाऊंगी। इनके नीचे ऊपर कुछ नहीं, यही डालूंगी अभी सिर्फ मैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पहना दिया इनका नेकलेस। तो जैसे ये नेकलेस हार मतलब जैसे ये कुछ लेयर्स का है तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि मैं लॉन्ग हार और पहनाऊँ। ये मैंने इनका हार पहना दिया है और अब पहना रही हूँ मैं इनके कड़े। जो कि इस तरह से बहुत ज़्यादा तो मुझे अभी नहीं मिल पाया क्योंकि मैं जिस मार्केट से लेती हूँ वहाँ तक तो मैं नहीं गई। मेरे आसपास में जो मुझे मिला मैंने ले लिया। इस तरह के इनके कड़े हैं, ये मैं इनको पहना रही हूँ। वाइट पर्ल्स और स्टोन्स मिक्स है इसमें। ये कड़े मैंने इनके डाल दिए और अब मैं पहना देती हूँ इनके इयररिंग्स। इयररिंग्स को उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा जो है मोम लगा के ठहराएंगे। तो ये मोम जो है मैं ये ऐसे ऊपर की तरफ को लगा रही हूँ।
स्प्रेड करके थोड़ा सा, क्योंकि इनके इयररिंग्स मैं इस तरह के लेकर आई हूँ, जरी के जो बने हुए आते हैं, इस तरह के इनके इयररिंग्स हैं। ये मैं इनको पहना रही हूँ। सो ये इस तरीके से मैंने इनके इयररिंग्स पहना दी है। अब बारी आती है इनकी बाल लगाने के लिए। तो मैं देखती हूँ इनको पहले जूड़ा लगा के। अगर इनके बालों में जूड़ा ये ठहर गया तो फ्रेंड्स, इनको भी मैं खुले बाल ही जो है सजा रही हूँ। इन पे भी मैं खुले बालों का ही श्रृंगार कर रही हूँ इनका। इस तरीके से कर्ली बाल हैं, ये खुले बाल हैं। और इनको भी मैं लगा रही हूँ छोटी सी बिंदी, एक स्टोन वाली ही, जैसे इस तरह की रेड, बीच में रेड स्टोन है, आसपास वाइट स्टोन्स हैं। उसी तरह की बिंदी मैं इनको लगा रही हूँ। हालांकि इनके मुख पे जो है पेंट से पूरा श्रृंगार किया हुआ है, बहुत कुछ लगाने करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर एक वो होता है ना कि और भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम अपनी तरफ से भी कर दें, बस वही बात है। इस तरह से जो है बिंदी मैंने लगा दी है इनकी। तो जी फ्रेंड्स, इनके मैंने कर्ली वाले जो बाल लगाए थे वो तो मैंने हटा दिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास एक पूरे खुले बाल थे जो देवी जी को लगते हैं उस तरह के। वो खुले बाल मैंने लगा के इनके इस पे मैंने इस तरह से जूड़ा बना दिया है। और एक ऐसी चोटी है स्टोन्स वाली, ये वाली, इसको मैं ऐसे आगे से पूरा ले जाके पिन कर रही हूँ। तो उसी चोटी में पीछे ये जूड़ा पिन्स जो होती हैं, यू पिन्स, उसी से मैं पिन कर रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से। ये घर में बहुत आराम से जो है आप अलग अलग तरह की विग लाके उनके साथ इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने लगा दिया इनको। कुछ मेरे पास ये इस तरह की स्टोन वाली चेन है, ये मैं कहीं सजाऊंगी इनके इसमें ही, बालों में ही। इस तरीके से।
इसको मैं कहीं पिन नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको बस ऐसे ही नॉर्मली मैं लगा के बस इस तरह से छोड़ दूंगी। और अब मैं इनकी लगा दूंगी चंद्रिका। सो ये इनकी चंद्रिका है। थोड़े से ग्लू के साथ इसको पहले मैं पीछे से फिक्स करूंगी। और फिर जैसे साइड में हम इसे पिन से फिक्स कर देते हैं, उस तरीके से बालों में फंसा के पिन से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से बैठ गई इनकी चंद्रिका। और अब मैं लगा रही हूँ इनकी छोटी सी नथ। जो मैं इनके लिए लाई थी। सो ये लगा दी नथ इनकी। और अब इनके लिए भी है चूड़ामणि एक, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतने हैवी हेयर स्टाइल के साथ इन पे अभी मैं चूड़ामणि लगा पाऊंगी। तो मैं इनको बस इनकी चुनरी ओढ़ा रही हूँ। सो जी फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी राधा रानी भी तैयार। इनका ये लुक आपको और श्रृंगार जो है इनका, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रहती होगी या कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही होगी एट द मोमेंट इनके साथ, तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगी। लेकिन हाँ, ये है कि चलिए, ये श्रृंगार मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी ताकि आप मुझे बता पाएं कि इनके श्रृंगार में क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, इसके पहले कि मैं चली जाऊं अपने ससुराल। सो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। हालांकि श्रृंगार सीरीज कंप्लीट हो गई थी, ये दोनों जो है राधा रानी का और सरस्वती जी का जो है ये एडिशनल श्रृंगार है। सो जो आपको मैं दे रही हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।